क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे। छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ सहयोगी सईद जुनैद हाशमी भी इस वक्त आपके सामने। और आज गुड मॉर्निंग इंडिया में बात करेंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं और 10 साल के लंबे समय के बाद ये चुनाव हो रहे हैं और लगभग आधी सीटों पर जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, क्योंकि 2 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ है और अब आखिरी और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को होना है, जिसका इंतजार सभी लोगों को है और लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू संभाग की कुछ ज्यादातर सीटों पर चुनाव जो है वो 1 अक्टूबर को होना है, जिस पर नजरें सबकी बनी रहेंगी। राजनीतिक पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं इन चुनाव को जीतने के लिए। तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। खासतौर पर बीजेपी, वो पार्टी जो इस वक्त पूरे जम्मू संभाग को करीब से देख रही है, गहराई से जांच रही है और इसी के चलते आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के प्रचार ने रफ्तार पकड़ी है और दिग्गज नेताओं के बीच सियासी तकरार मची हुई है। नेताओं एक दूसरे को सवाल उठा रहे हैं, एक दूसरे पर जो है वो कटाक्ष कर रहे हैं। जेडके में सभी दलों का धुआंधार चुनाव प्रचार भी इस वक्त जारी है और लगातार स्टार प्रचारकों का आना भी यहां पर देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, खुद प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिनों के बाद जम्मू कश्मीर में पहुंचने हैं, खासतौर पर जम्मू में, और उनकी एक धुआंधार रैली होगी जो इस चुनाव की बीजेपी की तरफ से आखिरी बड़ी रैली होने वाली है और 1 अक्टूबर को मतदान होने हैं। तो फिलहाल कल बीजेपी के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी है। लगभग 8 से 10 रैलियां कल बीजेपी ने जम्मू संभाग में की है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 5 रैलियों को संबोधित किया और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं, उन्होंने भी लगभग 3 रैलियों को संबोधित किया और स्मृति ईरानी ने भी रैलियों को संबोधित किया। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अब राजनीति का अखाड़ा या फिर राजनीति की चाबी जम्मू भी हो सकती है। और कुछ साल पहले वक्त था जब कश्मीर से ये चाबी चलती थी। कांग्रेस की रैलियां 11 बजे बिलावर में प्रियंका गांधी की पहली रैली होगी, आज की अपडेट है, और 11:45 पर रामगढ़ में राहुल गांधी की पहली रैली होगी। 12:30 बजे बिश्नाह में प्रियंका की दूसरी चुनावी रैली होने वाली है। यानी कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल इस गठबंधन के बाद बैकफुट पर भी नजर आ रही है। 1:15 पर छंब में राहुल गांधी की दूसरी चुनावी जनसभा होने वाली है। उमर अब्दुल्ला का कुछ बयान भी सामने आया था और उस बयान के बाद भी इस गठबंधन में जो दरार जैसी चीजें हैं वो भी देखने को मिल रही थी। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैलियां जम्मू में उमर अब्दुल्ला की 3 रैलियां होनी है। देखिए पूरी ताकत विपक्ष भी झोंक रहा है जम्मू के अंदर भी, और आज 3 रैलियां जम्मू के अंदर होने वाली हैं। इसके अलावा जो बाकी क्षेत्रीय दल हैं वो भी लगातार जमीन पर जुटे हैं। पीडीपी भी लगातार बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में धुआंधार रैलियों का ये दौर जारी है और ये तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं। एक तरफ बीजेपी, जिसका जिम्मा गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला हुआ है और पिछले कई दिनों से, चाहे वो चिनाब वैली का इलाका हो, पीर पंजाल का इलाका हो या फिर सेंटर जम्मू का इलाका हो, कांग्रेस से राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और पीडीपी से खुद महबूबा मुफ्ती भी अब मैदान में उतर चुकी है और अब जम्मू के लोगों के सामने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजनीतिक पार्टियां अब कहीं ना कहीं जम्मू पर भी निर्भर हो रही हैं और जम्मू के लोगों पर भी निर्भर हो रही हैं, क्योंकि ये चुनाव एक बड़े बदलाव के बाद हो रहे हैं। धारा 370 के बाद जब ये बदलाव हुआ था, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी एक बड़ा बदलाव जो है वो माना जा रहा है। तो आप देख रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी कल जम्मू में थे। 3 रैलियों को उन्होंने भी संबोधित किया और बीजेपी लगातार जो है विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है और विपक्ष को घेरने का काम
बीजेपी की तरफ से हो रहा है, जिसमें परिवारवाद एक मुख्य मुद्दा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में धारा 370 का होना एक प्रमुख मुद्दा। राहुल गांधी ने एलजी बीजेपी पर कटाक्ष किया था कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो एलजी हैं वो राजा की तरह बैठे हुए हैं और बाहरी लोगों को फायदा दे रहे हैं। और अब जाकर ये जुबानी वार पलटवार भी जम्मू कश्मीर के अंदर खूब देखने को मिल रहा है। अपने ही बयानों से राहुल गांधी जो है वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं और बैकफुट 5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।